श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अगर आपके घर के अंदर बिना कारण सर अगर घर में कलेश हो रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पे हॉट आर्गुमेंट्स हो रही है, सब अपनी अपनी बात चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो की बात सच हो या गलत हो, हर कोई किसी एक पे हावी होना चाहता है। कोई ना कोई मंथन वाली बात आ जाती है, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं, हॉट आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। आपको कौन सा पिक्चर देखने जाना है, कौन से थिएटर में जाना है, कौन सी होटल में खाना खाना जाना है, आज शॉपिंग करने जाना है या फिर आज घर पे ही रहना है, ये छोटा भी प्रोजेक्ट आपके घर के अंदर अगर आप लोगे कि आज हम एंजॉयमेंट के लिए बाहर जाएंगे, तो उसमें भी आपको हॉट आर्गुमेंट्स हो जाती है, मैं तू हो जाती है। साथ ही साथ जिन लोगों के घर के अंदर पैसा नहीं टिकता, पैसा आता है पर पानी की तरह चला जाता है, मानो किसी की नजर लग गई हो, धन की वृद्धि नहीं हो रही, पैसा बचता नहीं है, दिन रात मेहनत करते हैं पर हमारी सेविंग नहीं हो रही और हमारी प्रमोशन नहीं हो रही। आए दिन बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है, मेंटेनेंस इतना ज्यादा हो रहा है, कभी हमारे घर की गाड़ी बिगड़ गई, हमारा टीवी बिगड़ गया, हमारा फ्रिज बिगड़ गया, वॉशिंग मशीन बिगड़ गया, ऐसी कोई ना कोई अनचाहे खर्चे आके घर में खड़े हो जाते। तो कभी आपने सोचा कि इसका रीजन क्या है? इसका बहुत ही सिंपली रीजन है, कई गांवों के अंदर वो रीजन नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या फिर उसकी जो एक्टिविटी है वो खुद अपने हाथों से उस कोने में जाके, उस दिशा में जाके वो एंटी एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो उनको भी ये फेस होगा कि घर के अंदर बीमारियां है, झगड़े हैं और पैसे नहीं टिक रहे। आए दिन पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं टिक रहा, धन नहीं बच रहा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना आपको चलता नहीं है और हर किसी के घर में ये है। आज छोटे से छोटा घर होगा, वहां पे भी ये एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया जाएगा, एक गैजेट आपके घर के अंदर होगा जिसे कहते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आज हर किसी के घर में होती है क्योंकि बहुत ही सरल और बहुत ही फास्ट काम करने की इसके अंदर टेक्निक है। अगर आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन है तो आपने कौन से डायरेक्शन में रखी है? खास करके अगर आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन नहीं है तो आप जहाँ पे कपड़े धोते हो तो वो जो कपड़े धोने का स्थान है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर है? तो फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे अगर आपकी इस दिशा के अंदर वॉशिंग मशीन पड़ी है तो आप क्या उपाय कर सकते हो, कैसे उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, कैसे उसके वास्तु दोष को बंद रोक सकते हो या उसको वहां से खत्म कर सकते हो, और कैसे अपने जीवन के अंदर जो अचानक धन का नुकसान हो रहा है, कलेश हो रहा है, उससे कैसे घर को बचा सकते हो। तो आपको यहाँ पे पूरा एक करके बताएंगे, पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये इससे आपको हम परिचित करते हैं, ये हमारे घर का एक वास्तु है और उसके लिए 16 डायरेक्शन है। यहाँ पे आप देखोगे तो दो रेखा है, उसके बीच का जो एरिया है वो एक पर्टिकुलर दिशा है। यहाँ पे नॉर्थ है, ये ब्रह्मस्थान का एरिया है, ये ईस्ट यानी पूर्व दिशा है, ये साउथ दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ये हमारी 4 मुख्य दिशा हो गई। फिर हमारी वी दिशा आ रही है, तो ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और यहाँ पे वायव्य कोण। वैसे और दिशा भी है, जैसे नॉर्थ का ईशान है और यहाँ पे ईस्ट का ईशान है, यानी पूर्व दिशा का ईशान कोण है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको हर दिशा के बारे में नॉलेज दे रखी है। ये पूरा हमारे घर का एक वास्तु ही समझ बैठिए आप। अब ये जो शक्ति चक्र है ये आपके घर के लाइव करंट लोकेशन के हिसाब से अपना स्थान बदलता है। जैसे अगर आपके घर के अंदर जो दिशा है नॉर्थ, अगर आपका 10 डिग्री, 20 डिग्री या आपकी 5 डिग्री टील है, वो अगर वेस्ट की तरफ टील है तो ये चक्र पूरा पश्चिम की तरफ टर्न हो जाएगा। अगर वो पूर्व की तरफ टील है तो ये चक्र पूरा पूर्व दिशा की तरफ टील हो जाएगा। जबकि सेंटर से नॉर्थ यहाँ पे है तो वो 10 डिग्री टील है तो नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक जो जोन है ना वो 11 डिग्री का है। तो ये 11 डिग्री से ही पूरा जोन यहाँ पे हमारा पता चलता है। ये जो आधा सब जोन को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि इसका क्या बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे नॉर्थ अभी 0 डिग्री है तो उसमें ये 22.5 यानी 22.5 पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ रहा है।
तो ये जो 20-22 डिग्री का जो पूरा एरिया है, ये अपनी दिशा अपने घर के करंट लोकेशन के हिसाब से चेंज होती है, जो अर्थ गूगल अर्थ से हमें पता चलता है। तो अब ये बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हमारा जो मुद्दा है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन कोई कारणवश, फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम क्या आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपकी वॉशिंग मशीन है, किसी कारणवश आपकी वॉशिंग मशीन देखिए ये अग्निकोण के अंदर है, या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन में है, या साउथ जोन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 तरह के जोन है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। यानी ये रेड कलर को इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि ये फायर के जोन है। अगर यहाँ पे कहीं पे आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, या फिर आपका कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का स्थान, या आपका शौचालय यहाँ पे कहीं पे है, तो ये एंटी एक्टिविटी होगी, क्योंकि साउथ ईस्ट के अंदर फायर कैश लिक्विडिटी है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में पावर कॉन्फिडेंस है, और यहाँ पे हम बात करेंगे तो फेम नेम फेम है, यानी आरामदायक जिंदगी। तो कभी नहीं आपको आराम मिलेगा जीवन के अंदर, कभी शांति नहीं मिलेगी, घर में आपको एक उत्साह नहीं रहेगा, घर के अंदर समृद्धि नहीं टिकेगी, आए दिन घर में झगड़े रहेंगे और आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे वॉशिंग मशीन है तो हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगी, घर में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती रहेगी, और हर तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो कि आज हम क्या आपको बता रहे, वॉशिंग मशीन आपको यहाँ पे कहीं पे सेट करनी है। अब वॉशिंग मशीन का जो काम है वो घुमाने वाला काम है, कपड़े को वो घुमाती है, यानी चर्निंग जिसे कहते हैं, मंथन। तो आपको वॉशिंग मशीन कहाँ रख सकते हो, इसके अगल बगल कहीं सेट करने के लिए आपके पास स्पेस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूर्व अग्निकोण, यानी पूर्व अग्निकोण की पूर्व दिशा, यहाँ पे पूर्व दिशा है, यहाँ पूर्व अग्निकोण है, और ये अग्निकोण है, एंजाइटी चर्निंग। तो आप अपनी वॉशिंग मशीन को यहाँ पे सेट कर सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे। तो ये वॉशिंग मशीन फायर जोन से हटके एयर एलिमेंट के जोन पे चली जाएगी, जिससे यहाँ पे वॉशिंग मशीन बैलेंस हो जाएगी, वास्तु दोष दूर होगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बट अगर इस जोन के अंदर आपके पास वॉशिंग मशीन है और यहाँ पे ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब किस तरह से साउथ ईस्ट को देखा जाता है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को देखा जाता है, वो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज का। आज की यहाँ पे रेमेडी भी हम आपको बताएंगे। अगर आपके घर के अंदर पैसा नहीं टिक रहा, पैसा नहीं बच रहा, छोटी छोटी चीजों में झगड़े हो रहे हैं, घर में शांति नहीं है, आपके बिजनेस में नेम फेम नहीं है, ब्रांड नहीं है, कस्टमर आपसे रिटर्न व्यवहार नहीं करता, आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री में नुकसान आ रहा है, धन नहीं टिक रहा, आपका पैसा कोई लेके चला गया है, आपका पैसा कहीं पे फंसा हुआ है। आज ये पूरे सब्जेक्ट एक छोटी सी चीज पे कवर कर रहे हैं, बट ये चीज आपके घर में होगी तो अगर आपके घर के अंदर पैसे संबंधित प्रॉब्लम है, धन संबंधित प्रॉब्लम है, तो इसके अगल बगल शौचालय वाली भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर वहां पे कुछ अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हो सकती है। यानी अग्निकोण कहीं ना कहीं कोई भी कारण सर वाटर एलिमेंट से डिस्टर्ब होगा। तो ये पूरा आपको यहाँ पे समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इजी मेथड में आपको समझा रहा हूँ, जो आपके तुरंत माइंड में भी सेट होगा और आप खुद भी इसको समझ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे कभी आपको एक ड्रॉइंग करके दिखा रहा हूँ। ये समझ लिए कि आपका एक वास्तु है। हर बार मैं जो आपको कह रहा हूं, ये वास्तु आपकी शॉप भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है, या आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम इसको नॉर्थ ले लेते हैं, बड़ा बड़ा समझा देते हैं, इसको ईस्ट ले लेते हैं पूर्व दिशा, और यहाँ पे हम साउथ ले लेते हैं। हमें नॉर्थ ईस्ट साउथ का ही काम है। अब यहाँ से हम एक सेंटर निकालेंगे जिससे हमें थोड़ा ईजी रहेगा। अब ये सेंटर पर्टिकुलर परफेक्ट होना चाहिए। ये हो गया आपके घर का सेंटर का पॉइंट एक। ओके, अब यहां से हमें एक साउथ का पार्ट बना देते हैं, और ये यहां पे ये ईस्ट का पार्ट बना देते हैं। एक पार्ट ये बना देते हैं और एक पार्ट ये बना देते हैं। तो यहां पे हमारा हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया हमारा अग्निकोण। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा हो रहा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। आप ये देख सकते हैं, ये ईस्ट जोन हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका घर का पूरा पार्ट है,
और यहां पे आपका वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है ये आपकी एग्जैक्टली यहां पे पड़ी हुई है। तो ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूं ये चीज पूरी आपकी गलत होगी। इस तरह से आपकी वॉशिंग मशीन हम यहां पे नहीं रख सकते। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आपकी वॉशिंग मशीन साउथ ईस्ट से हटा के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी इस वॉशिंग मशीन को आप यहां पे रख दीजिए। देख लीजिए, ये ईस्ट की तरफ थोड़ी आ जाएगी तो चलेगी, थोड़ी ESE साउथ ईस्ट की तरफ आ जाएगी तो चलेगी। तो ये एक पर्टिकुलर परफेक्ट हो रहा है, यहां पे कोई भी प्रकार का आपको वास्तु दोष नहीं लगेगा। पर ये वॉशिंग मशीन अगर आपके यहाँ पे नीचे है कोई कारणसर, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए भी मैं आपको फिर से बता देता हूं ड्राइंग करके, जिससे आपको पूरा क्लियरिटी ऑफ माइंड हो जाए कि यहाँ पे हम आपको क्या क्या करना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरा हम आपको अभी ड्राइंग वापिस ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो पूरी वॉशिंग मशीन की जो एक्टिविटी है ना, वो फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड भी है और वाटर एलिमेंट के साथ भी कनेक्टेड है। फायर एलिमेंट के साथ क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी से भी ये दोष, इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम अग्निकोण में रख सकेंगे। इसको हम फायर जोन से हटा के, यानी मीन्स अग्नि जोन से हटा के एयर जोन या फिर पूर्व दिशा में सेट कर सकते हैं। यानी हमारा वो हो गया है ESE और ईस्ट जोन। ओके, तो अभी फ्रेंड्स यहां पे हम आपको दिखाएंगे। ये आपकी पूरी एक डायरेक्शन ले लो। अब फ्रेंड्स, आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो समझो कि यहाँ पे एग्जैक्टली अग्निकोण के अंदर है। आपको यहाँ पे अग्निकोण के अंदर ये वॉशिंग मशीन पड़ी हुई दिख रही है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन और ये हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो अग्निकोण के अंदर अभी हमारी वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है। अब हमें क्या करना है एज ए रेमेडी? तो एज ए रेमेडी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक उपाय करना है। ग्रीन कलर की एक मैट लेनी है जो आपको मार्केट से प्राप्त हो जाएगी। वो मैट आपको वॉशिंग मशीन के नीचे रख दीजिए इस तरह से। ओके, या फिर ये वॉशिंग मशीन का जो स्टैंड है वो ग्रीन कलर का कर दीजिए, या फिर जो वॉशिंग मशीन है उसके चारों तरफ ग्रीन कलर की टेप मार दीजिए, वाटर पेंट लगा दीजिए, जिससे ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे एयर जोन की वजह से बैलेंस हो जाएगी। इसका वास्तु दोष आपको बहुत कम हद तक लगेगा, यानी यहाँ पे आपको वास्तु दोष लगने वाला ही नहीं है। तो इससे वॉशिंग मशीन आप अग्निकोण के होने के बावजूद भी आप ग्रीन कलर की एनर्जी से, यानी वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट के जो सेंटर में जो कलर आता है एयर एलिमेंट, उसके ग्रीन कलर के बदौलत आप ये दोष को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ग्रीन मैट या ग्रीन टेप, ग्रीन कलर या ग्रीन वॉशिंग मशीन का स्टैंड वहां पे फ्लोर पे रखना है, ऊपर वॉशिंग मशीन रखनी है, जिससे उसकी वहां पे नेगेटिविटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यानी फ्लोर पे रखते ही वहां पे दो एलिमेंट के बीच में एक तीसरी एलिमेंट आ जाएगी, जिससे वो एरिया एकदम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक उपाय है। दूसरा उपाय, अगर आपके पास यहाँ पे पूरा ऐसा कोई बना हुआ है कंस्ट्रक्शन एरिया और वहां पे आपने कहते हैं चौकड़ी दे रखी है और यहाँ आप बर्तन मांजते हो या फिर आप कपड़े धोते हो, तो यहाँ पे भी आप क्या करो, एक ग्रीन कलर का बल्ब जला दो। तो ये भी आपको एक बहुत इजी रेमेडी है कि इस एरिया की जो टाइल्स है उसको ग्रीन कलर की कर दो। ओके, तो जिससे क्या होगा, ये कलर बैलेंस होगा। यहाँ पे आप अगर मशीन के द्वारा कपड़े धो रहे हो या आप हाथ से कपड़े धो रहे हो, आप बर्तन मांज रहे हो, आपके शौचालय है, कोई भी वाटर एलिमेंट फायर एलिमेंट के जोन में है, तो आप क्या उपाय कर सकते हो?
तो ये उपाय बिना खर्च के उपाय है। अगर यहां से मैंने पहले बताया जो हमारा कोण है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, अगर वहां पे आप ये एरिया शिफ्ट कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कर सकते तो ग्रीन एनर्जी यहां पे हमें यूज करनी पड़ेगी। अब अगर आपके पास कुछ कहते हैं ना, कुछ आपके पास पोजीशन है और हम चाहते हैं कि इसके दोष को हम अच्छी तरह न्यूट्रलाइज कर सके, तो उसके लिए भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। क्योंकि आजकल क्या हो गया, लोग वास्तु में इतना मानते हैं कि वो कलर बलर तो करते ही है, साथ साथ हमें फोन भी करते हैं, सर कलर तो होता रहेगा, वो हमने किया हुआ है, हमको बहुत बेनिफिट भी है, बट आप इसका मुझे एक प्रॉपर इलाज भी बता दो जिससे मेरे घर के अंदर शांति तुरंत हो जाए। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च कर सकता हूं, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, आप मुझे एक अच्छी रेमेडी बता दो जिससे मेरा काम हो जाए। क्योंकि पैसा बहुत आता है, मैं बहुत कमाता हूं, पर पैसा टिकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए ये उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। ये देख लीजिए, ये आपका वास्तु हमारा जो एक सीक्वेंस है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये साउथ ईस्ट। और आज का सब्जेक्ट है अग्निकोण के अंदर वाटर एलिमेंट की एक्टिविटी, फायर के अंदर पानी का कोई ना कोई एक्टिविटी है जिसको हम यहाँ पे न्यूट्रलाइज करनी है। तो फ्रेंड्स, मान लो कि आपकी जो बात करते हैं हम यहाँ पे, वॉशिंग मशीन जो है वो अभी इस जोन में अग्निकोण में है, तो हम क्या उपाय करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन आप जब अग्निकोण में रख रहे हो कोई कारणवश, तो इसको कोई भी दीवार से टच मत रखना, क्योंकि ये दोष लगेगा। हमें अगर इससे टच रखेंगे तो ये अग्निकोण ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ये एंटी एक्टिविटी बहुत हो जाएगी और हमें बहुत बड़ा दोष लगेगा। फिर हमें क्या करना है, मार्केट में से 2 तरह के रोड लाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो यहां पे एक एयर एलिमेंट की रोड, आपको जो स्टील की रोड आती है, एनर्जाइज रोड, डायरेक्शन बूस्टर जिसे कहते हैं, एक यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सेट करनी है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के एरिया में या फिर साउथ ईस्ट के पूर्व दिशा के एरिया में। तो जिससे क्या होगा कि यहाँ की जो एंटी एक्टिविटी है, वहाँ की जो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है फायर की, वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। फिर एक दूसरी आएगी कॉपर की रोड, फायर की रोड, जिसको आपको यहाँ पे सेट करनी है इस तरह से, यानी अग्निकोण के अंदर ये 2 बूस्टर एनर्जी रोड लगानी है। आपको यहाँ पे पूरी दिख रही होगी। इसको आप ऑन फ्लोर भी लगा सकते हैं या खड्डा खोद के वहां पे रख सकते हैं, और वॉशिंग मशीन, वॉशिंग एरिया होगा तो भी यहाँ पे कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। क्योंकि इसके अंदर ये जो न्यूट्रलाइज कंटेंट है, जो यहाँ की एनर्जी को एकदम न्यूट्रलाइज करते हैं, फायर जोन को बैलेंस करते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है, और यहाँ से जो हमें फायदा होना चाहिए, शुक्र ग्रह संबंधित बेनिफिट होने चाहिए, वैभवशाली जीवन होना चाहिए, घर के अंदर धन वृद्धि समृद्धि मिलनी चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। ये एक छोटा सा उपाय है, थोड़ा खर्चा है। ग्रीन टेप, ग्रीन कलर, वाटर पेंट कलर कर सकते हो, ग्रीन लाइट लगा सकते हो, ग्रीन स्टैंड भी ला सकते हो। पर अगर आपके पास थोड़ा बहुत पेमेंट है, थोड़ा बहुत रेमेडीज करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अग्निकोण के अंदर कॉम्प्रोमाइज करोगे ना तो नुकसान आपको है। पैसा आता आता आपके घर तक नहीं आएगा, वो चाहे आपका घर का दरवाजा भूल जाएगा। आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री होगी, पर घर में छोटा अग्निकोण होता है। फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है, जीवन बहुत बड़ा होता है, पर एक छोटा सा अग्निकोण यानी 5, 7, 10 फीट का ही अग्निकोण होता है घर के अंदर। आप जिस घर में रह रहे हो, तो वहां के 5, 7, 10 फीट के अंदर कोई भी एंटी एक्टिविटी होगी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये एक बहुत ही प्रूफ चीज है, और आपको इसका खुद को एक्सपीरियंस होगा जिसके अग्निकोण के अंदर पानी संबंधित कोई भी प्रक्रिया हो रही है। नल होगा तो भी नुकसान करेगा। तो इस तरह से ये एनर्जी बूस्टर लगा के आप अपने दोष को यहाँ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वास्तु संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो औरों को भी शेयर कीजिए। क्योंकि कोई लोग कुछ भी अपने जीवन के अंदर कुछ भी समस्या से पीड़ित है, तो उनको ये वास्तु के छोटे छोटे उपाय उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।